राजनीति की बात करें तो कई अटकलें हैं कि शिवसेना और आप में मतभेद चल रहा है। क्या मतभेद? कोई मतभेद नहीं है। हमारे मीडिया को जब कोई खबर नहीं मिलती तो वो खबर बना देते हैं। ये मैन्युफैक्चर्ड खबरें हैं। हम तीनों लोग एक साथ मिलकर राज्य को चला रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। और कई बार तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब मुझे मीडिया में देखने को मिलता है कि देवेंद्र फडणवीस इन्होंने एकनाथ शिंदे के काम पर स्टे दे दिया। मैंने आज हमारे हाउस में भी बताया कि भाई स्टे देने के लिए मैं उद्धव ठाकरे नहीं हूं, मैं तो काम करने वाला आदमी हूं। इसलिए ये सारी खबरें जो है, ये खबरें थोड़ी मैन्युफैक्चर्ड है, थोड़ी एक प्रकार से कलर्ड है और थोड़ी मोटिवेटेड भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं, मस्त चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है। शिंदे जी रुष्ट नहीं है आपसे? एकदम नहीं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, मैंने कई लोगों को ये बताया कि अभी शिंदे जी का एक अपना व्यक्तिमत्व है। उनके व्यक्तित्व में आप देखिए वो धीर गंभीर रहते हैं। मैं हंसते हुए रहता हूं, वो धीर गंभीर रहते हैं, गंभीरता उनके चेहरे पर है। अब जब तो मुख्यमंत्री थे तब भी गंभीर होते थे, तब किसी ने कहा कि शिंदे जी हंसते क्यों नहीं, ये गंभीर क्यों है। अब मुख्यमंत्री नहीं है तो उनका चेहरा दिखाते, देखिए शिंदे जी हंसी नहीं रहे, ये शिंदे जी नाराज ही है। अरे भाई कोई आदमी अगर चेहरा ही उनका अगर गंभीर है तो हंसते हुए कैसे दिखेगा। अब मेरे चेहरे पे गंभीरता कम रहती है तो लोग ये कह सकते हैं कि गंभीर ही नहीं, आदमी ठीक नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। प्रत्येक हर एक व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, उस हिसाब से उनका भी व्यक्तित्व है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम साथ में हैं। आपके आजकल ऑपोजिशन से रिश्ते कैसे हैं ठाकरे जी के साथ, पवार साहब के साथ? देखिए रिश्ते तो कभी बहुत खराब नहीं थे। हाँ ये बात जरूर है कि बीच में महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा मकाम आया था जिस समय एक प्रकार से पॉलिटिकल विरोधी की जगह दुश्मनी, इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी हो रही थी। हम लोगों को भी टारगेट किया गया, लेकिन मैंने चुनकर आने के बाद पहली ही सभा में या पहले भाषण में ये कहा कि मैं बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए आया हूं। इसलिए मैं बदला नहीं लेना चाहता, मैं बदलाव करना चाहता हूं, मैं संवाद करना चाहता हूं। मेरा फोकस ये एक प्रकार से डेवलपमेंट है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से जो एक रिलेशनशिप ठीक होनी चाहिए, ऐसी रिलेशनशिप है। फॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में हम लोग आज भी एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे में इतनी दूरियां नहीं है कि हम बातचीत ही नहीं कर सकते। हाँ ये बात अलग है कि सही समय उन्होंने मेरा फोन उठाया होता तो अलग बात होती है, लेकिन उद्धव जी ने फोन ही नहीं उठाया तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। बट अभी वो भी मेरा उठाते हैं, मैं भी उनका उठाता हूं। तो अब दोनों एक दूसरे के फोन उठा रहे हैं तो फिर से साठगांठ हो सकती है? देखिए फोन पे हम लोग साठगांठ की बात नहीं करते हैं। अभी साठ नहीं और गांठ नहीं, ये आप गांठ बांध लीजिए कि कोई साठगांठ नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि कभी एनसीपी के साथ आपका फिर से अरेंजमेंट नहीं होगा? देखिए मुझे ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। मैं आजकल बड़ा बच के बात करता हूं, क्योंकि पॉलिटिक्स में नेवर से नेवर होता है, कब क्या हो जाए। और पिछले 5 सालों ने तो हमको ये सिखा दिया कि पॉलिटिक्स में कोई भी किसी के साथ कभी भी जा सकता है। इसलिए बड़ा बच के बात करता हूं। लेकिन जो पॉलिटिकल सिनारियो मुझे दिखाई पड़ता है, जो हमारी दिशा दिखाई पड़ती है, उसमें अब शरद पवार जी के साथ या उद्धव जी के साथ हमारा कोई गठबंधन हो सकता है, ऐसी परिस्थिति नहीं है।